हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी जो न्यू वीडियो आप लोगों को मिल रही है, इस वीडियो में हम लोग जो एक चैप्टर पढ़ रहे थे द लास्ट लेसन, उसका आज ये लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट 3 है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को बता दें, हमने 2 पार्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं और उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा। नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उसको जाके बैक में वो वीडियो देखिए। ओके, और जैसे कि एक बार फिर इसको हम बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। ओके, और यहाँ पर पिछली जो भी वीडियो रही है उसमें एमएमएल जो हमारे सर थे उन्होंने बताया कि आखिरकार ये लास्ट लेसन क्यों है, और पूरी चीज़ें वहाँ पर हमने आप लोगों को जानकारी दी भी हैं। ठीक है, तो चलिए और चलते हैं आगे। यहाँ पर जो हमारे एमएमएल सर हैं उन्होंने फ्रेंड्स से और लोगों से भी क्या कहा, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी लोग आकर इकट्ठा हुए थे, ये चीज़ हम लोगों को देखना है। ओके, कह रहे हैं कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो हमारे सर थे उन्होंने बातें की किस पर? फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांस की जो भाषा है उनकी, उस भाषा पर उन्होंने एक से मतलब जो है एक से लेकर दूसरी चीज़ों तक बातें की, और जो भाषा है उसके बारे में क्या कहा? सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये कहा उन्होंने कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ओके, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल बहुत ही तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जो कि हमें इसे अपने एक सुरक्षा कवच के रूप में इसको रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें कभी भी नहीं भूलना है। जैसे कि बताया गया था कि वहाँ पर अब उन लोगों को जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो एम हेमल कह रहे हैं कि इसे हमें अपनी सुरक्षा कवच के रूप में रखना है और इस भाषा को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। तो कह रहे हैं कि जितने लंबे समय तक हम लोग उस लैंग्वेज से वो लोग उस लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, तभी जाकर उन लोगों को जेल से छूटने की वो चाबी मिलती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना है। अगर हम लोगों को गुलाम बना लिया गया या लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, तो वो अपनी भाषा को अगर नहीं भूलते हैं और अपने जो नियम कानून हैं उनको अगर नहीं छोड़ते हैं, तो उन लोगों को उस जेल से छूटने की चाबी मिल जाती है और मिल सकती है। ओके, ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों के यहाँ तक। फिर है देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने क्या किया? व्याकरण खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। ठीक है, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैं आश्चर्यचकित था, अचंभित था कि कैसे इतनी अच्छी से मुझे ये बातें समझ में आ रही थी। जो एम हेमल ने आज ये चैप्टर पढ़ाया वो कितने अच्छे से मुझे समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जितना कुछ वो कह रहे थे वो सब एकदम आसान लग रहा था, बहुत ही आसान लग रहा था। ठीक है, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। तो एम हेमल ने जो भी बातें बताई, फ्रेंच कह रहा है कि आई थिंक टू, मैं भी, मेरे विचार से मैं भी, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने भी आज तक इतनी सावधानी से कभी भी उनको नहीं सुना जो कि आज तक वो पढ़ाए हैं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी आज तक इतना ज़्यादा पेशेंस, धैर्य से प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को एक्सप्लेन मतलब व्याख्या या समझाया नहीं है। ठीक है, तो आज वो भी पूरे मन से पढ़ा रहे थे और आज हम लोग भी पूरे मन से पढ़ रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लगता था कि almost, लगभग, as if the poor man, वो जो बेचारे हमारे सर थे, ठीक है, wanted to give us, वो हमें दे देना चाहते थे, all he knew,
जो कुछ भी, जितना कुछ भी वो सब जानते थे वो हमें दे देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, जाने से पहले उनको जितना भी नॉलेज था, जितना भी चीज़ें आती थीं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो ऐसा लग रहा था कि एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था। ओके, तो ये रही यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या कहा है ना। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हम लोगों ने एक पाठ लिखा। ठीक है, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर अक्षरों में या सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्जेस, फ्रांस अल्जेस। ठीक है, ये लिखा हुआ था उसमें। ओके, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। जैसे कि वो जो कॉपी लेकर आए थे तो उनका कलर उनके फ्रांस का झंडे की तरह था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दे लुक्ड लाइक, वो दिख रही थी, लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे की तरह, फ्लोटिंग एवरीवेयर, प्रत्येक जगह लहरा रहे थे, इन द स्कूल रूम, उस क्लास रूम में। ठीक है भाई, सबको बांट दी गई कॉपी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं। और हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी जो डेस्क हैं उनके टॉप पर उसको किसी रॉड से किसी ने क्या किया है, लटका दिया है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, यू आट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तो आप ये भी देख सकते थे किस प्रकार से हर कोई, प्रत्येक कोई वहाँ पर अपने काम करने में सेट था, लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति थी, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेपर ओवर द पेन्स ओवर द पेपर, एक ही केवल आवाज़ आ रही थी, किस चीज़ की? स्क्रैच करने की। किस पर? पेन से पेपर पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब पेन से पेपर पर लिखते हैं तो स्क्रैच करने की आवाज़ आती है, वही सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ओके, वंस सम बिटल्स फ्लू इन, एक बार तो क्या हुआ कि कुछ कीड़े उड़ते हुए अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और यहाँ तक जो छोटे वाले भी बच्चे थे उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ओके, हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जो कि लग रहा था कि वो जो है सीधे अपने काम में लगे हुए थे ट्रेसिंग करने में। दियर फिश हुक्स, जैसे क्या करते हैं हम लोग मछली पकड़ने, जैसे कोई जाता है तो वहाँ पर जो उसमें हुक लगा होता है तो उसको जो ट्रेस करते हैं तो वो एक इतना ध्यान आकर्षित करते हुए कि हल्का सा भी अगर कांटा नीचे से हिला तो तुरंत उसको उठा लेना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी सभी लोग काम करने में लगे हुए थे, है ना। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि मानो वो भी फ्रांसीसी थे। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, तो छत पर जो कबूतर थे धीरे धीरे कुटरगू कर रहे थे, है ना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा कि विल दिस मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन, जैसे कि कबूतर गुटुरगु कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंड्स कि मैंने सोचा क्या अब वो लोग जो है इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, यहाँ तक कबूतरों को भी सिखाएंगे गाना। हम लोगों को तो जर्मन भाषा पढ़ाएंगे ही, लेकिन क्या कबूतर को का गाना सिखाएंगे? तो ये उसके माइंड में सारी बातें चल रही थी, किसके? फ्रेंड्स के। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. चलिए समझते हैं। Whenever, जब कभी, I looked up, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने जैसे जो लिख रहा था, लिख कर मैंने जब ऊपर देखा तो आई सा, मैं देख रहा था,
या मैंने देखा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल बिल्कुल एकदम शांत बैठे थे इन ही चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, तो क्या करते वो पहले एक चीज़ को देखते, घूरते या निहारते, देन एट अनदर, तब फिर दूसरी चीज़ को, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में फिट करना चाह रहे थे, फिक्स कर रहे थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जितना भी उस क्लासरूम में, छोटी सी क्लासरूम में जितनी भी प्रत्येक चीज़ें दिख रही थी वो सब कुछ अपने माइंड में बैठा ले रहे थे, ऐसा लग रहा था। ठीक है। फैंसी फॉर 50 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि 40 साल से वो उसी एक ही स्थान पर थे, है ना, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनका जो बगीचा था वो उनकी खिड़की के सामने था, ठीक है, या बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो कक्षा थी वो उनके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी की तरह, उसी तरह जैसे स्टार्टिंग में जब वो आए थे। 40 साल से वो यही सब चीज़ देख रहे हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क और जो बेंच हैं लकड़ी की बनी हुई, तो वो हल्का, वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, मुलायम पड़ गई थी, है ना। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, ये एक लत्तेदार नहीं, अखरोट का पेड़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये काफ़ी बड़ा होके हुए बगीचे में ये बड़ा हो गया था, ठीक है। एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो जो लतेदार जो पेड़ या पौधे उन्होंने, जिन्होंने स्वयं से उनको लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, तो वो घूमते 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 खिड़की से, विंडो के द्वारा, विंडो से होते हुए, और वो कहाँ पहुँच गई हैं, रूफ, छत पर पहुँच गए, ठीक है। ये चीज़ें चेंज हुई थी, है ना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, तो कैसे देखो उनका हृदय टूट रहा था, कैसे उनको चोट पहुंच रही थी इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारे सर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, ये सुनकर कि उनकी जो बहन है वो इधर से उधर चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं, पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनका जो सामान है वो पैक कर रहे थे, ठीक है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन देश को छोड़कर जाना था, इसलिए वो सामान पैक कर रही थी। तो उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था, किसको, एम हेमल को, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर एक साहस था प्रत्येक लेसन को अंत तक सुनने की। हर किसी को वो जो पाठ उन्होंने बताया था कि हम सुनेंगे, तो वो लेसन प्रत्येक से सुनने की उनके अंदर ये ताकत थी आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने एक पाठ इतिहास में पढ़ा। एंड देन द बेबीज सेंटेड दियर बा बे बी बो बू, ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, हंसी लग रही होगी, ठीक है। तो फिर जो जो छोटे बच्चे थे वो अपना दोहराने लगे, है ना, ये वर्णमाला वाली जैसे जो किताब थी उसमें से पढ़ने लगी, ठीक है। ये पढ़ा, और इसको हम आप लोगों को याद करने की ट्रिक बता देते हैं, ऐसे आप लोग कभी नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है कि आप लोगों को पता है कि वॉवेल हमारे 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे वॉवेल ही लिखे हुए हैं, और उन सब के आगे बी लगा दीजिए, ठीक है। ये आप लोग कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे कि ये लिखा क्या है, ओके, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, तो पीछे जो हमारी कक्षा है, ठीक है, उसमें जो ओल्ड हाउजर थे, ठीक है, जो बूढ़े लोग, जो बूढ़ा हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने क्या किया, अपने चश्मे को पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में वो प्राइमर की जो वर्णमाला की किताब थी उसको पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स, और उन अक्षरों को दोहराने लगा, विद देम, उन्हीं के साथ में, अभी जो आपको पीछे बताया मैंने, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तो आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, है ना। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी भी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी, विद इमोशन, भावना के साथ, भावना से उनकी भी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी।
एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, है ना। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, तो जिससे कि हम सभी हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे, है ना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे कितने अच्छे से मुझे वो याद है। दैट द लास्ट लेसन, वो जो अंतिम पार्ट है वो कितने अच्छे से मुझे याद हो गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी क्या हुआ कि गिरजाघर में 12 बजने की घंटी बजी, ठीक है, 12 बजे। और देन द एंजलस, तब लोगों का एंजलस ये प्रेयर होता है, ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ जनगण मन राष्ट्रगान, उसी तरह उनका भी ये प्रेयर स्टार्ट हो गया, है ना, प्रेयर स्टार्ट हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, और उसी क्षण जो प्रसिया के जो सैनिक थे वो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो क्या हुआ, वो अभ्यास करके वापस लौटे। अब ये कहाँ थे, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सॉमिल थी, उसी के पीछे एक खुला मैदान था, वहीं पे ये सब जो है अभ्यास कर रहे थे, तो वहाँ से ये सब लोग लौटे, है ना। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और जिससे कि वो जब चल रहे थे तो उसकी आवाज़ हमारी खिड़की से अंदर आने लगी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही पीले पड़ गए, मतलब एकदम डर गए। इन्हीं चेयर, अपनी कुर्सी पर से, ठीक है। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उनको कभी भी इतने लंबे नहीं देखा, है ना। माई फ्रेंड्स, मेरे साथियों, सेड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मैं लेकिन वो रुक गए, है ना। ऐसा लग रहा था कि उनके गले में कोई चीज़ चोक हो गई है, जाम हो गई है ना। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो क्या किए, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए। टूक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत लगाकर, जितना भी उनके अंदर सहन शक्ति थी, पूरी ताकत लगा के, ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा या जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वीव ला फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, इसको याद करिएगा। वीव ला फ्रांस का मतलब है फ्रांस अमर रहे, ओके। फिर देन ही स्टॉप्ड एंड लीन, तब वो रुके और झुक गए। हिज हेड, अपना सिर उन्होंने झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध। एंड विदाउट अ जेस्टर, और विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से, अपने हाथ से हम लोगों को इशारा किया। क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, तुम सब जा सकते हो, ओके। तो ये रहा द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट, और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप मैंने जितनी ताकत लगाई है आप लोगों को समझाने में, उतनी ही अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को इससे क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं, और फिर किसी ऐसी ही वीडियो को हम लेकर आएंगे। ऐसे ही जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, ओके। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े, ओके। और वीडियो को लाइक भी किया करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो ये रहा हमारा चैप्टर पार्ट 3, और 3 पार्ट में आप लोगों का ये वीडियो जो हमारा चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है, ओके। फिर चलते हैं और नेक्स्ट ऐसी ही कोई वीडियो अच्छी सी लाएंगे, तड़कती भड़कती, ओके। वेरी वेरी थैंक्स।